एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश विद रूप चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे शूज के बारे में, सैंडल्स के बारे में। सैंडल्स और शूज से हमारा लेना देना बहुत ही ज्यादा है। एक्चुअल में आजकल के टाइम में ऐसा हमेशा माना जाता है कि शूज जो है ना, एक पर्सन की पर्सनालिटी को शो करते हैं। एक पर्सन ने ऊपर से कुछ मर्जी डाला हो, डजेंट मैटर, आप उसके शूज को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि पर्सन जो है वो किस टाइप का है और कैसा है। तो जानते हैं हम शूज के बारे में और शूज के अलग अलग टाइप्स के बारे में। एक्चुअल में आप भी कभी ना कभी जरूर कंफ्यूज होते होंगे। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक पिक्चर में देख लिया कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ शूज, और फिर उसके बाद हम जाते हैं शॉप पर और शॉप पर जाके कहते हैं कि शूज दे दो, तो उनके पास तो भाई दुकान भरी पड़ी है, वो तो उनके पास तो अलग अलग टाइप की वैरायटी है, वो तो रखेंगे, उन्होंने तो बेचने हैं। फिर उनका पहला क्वेश्चन आपसे क्या होता है? यही क्वेश्चन होता है उनका आपसे कि किस तरह के शूज चाहिए मैडम, आपको किस तरह के शूज चाहिए सर, आपको किस तरह की हील्स आपको चाहिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सीधा या तो अगर हमने ऑनलाइन देखा है तो ये लो जी इस टाइप के दिखा दो हमें, ठीक है। या फिर अगर मान लो मैं एक्सप्लेन करूं तो जैसे अगर मान लो मैंने पिक्चर में देख लिया और मैं उसके बाद शॉपकीपर को ये चीज बोल रही हूँ कि मुझे ना एक हील वाले सैंडल चाहिए जिसकी पीछे से मोटी मोटी हील होती है, ऐसे ऐसे करके कोना सा बना होता है और आगे से इस टाइप के बने होते हैं, यही होता है। मोस्ट ऑब्वियस आंसर यही होता है। तो आज के बाद आपने सीधा क्या करना है, उनको नाम बता देना है और आई होप सो सामने वाले को भी नाम पता हो, क्योंकि आपको अगर पता है और सामने वाले को नहीं पता तो भी हमारे को गड़बड़ हो जाती है। बट ठीक है, आप एडवांस रहिए, आप इंग्लिश को सीखिए, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए हमें बहुत सारे वर्ड्स की जरूरत होती है, हमें वोकैब चाहिए, बहुत सारे वोकैब चाहिए। तो हम सीखते हैं शूज के बारे में। दैट्स रियली एन इंटरेस्टिंग वीडियो, लेट्स गो ऑन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल शूज के बारे में देखिए, ये अभी टाइप ऑफ शूज के बारे में बात कर रही हूँ। ये इस टाइप की हील्स भी होती है, ये शूज भी होते हैं, ये भी होते हैं, डेनिम वाले भी होते हैं, वेज शेप्ड भी होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे पास शूज होते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। आपने इस तरह के शूज जो है वो डाले होंगे और ये बहुत मतलब एक सस्ते से भी होते हैं, ज्यादा ये महंगे नहीं होते हैं। तो इस टाइप के शूज को आप क्या बोलते हो? इस टाइप के शूज को आप शूज ही बोलते हो क्या? नहीं, एक्चुअल में इनका नाम होता है और इनका नाम होता है जी कैनवस शूज। जी हाँ, कैनवस शूज है ये। कैनवस शूज मतलब कि लाइक ऐसे शूज जिनका सरफेस क्या होता है, फ्लैट, और सरफेस जो है वो ज्यादा मोटा नहीं होता, मतलब इनकी विड्थ इतनी नहीं होती, और इसमें क्या है जी, ये लेसेस होते हैं और क्या है जी, ये बहुत कॉम्फी होते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या है, ये रनिंग में काम नहीं आते, ठीक है। जस्ट नॉर्मल वन होते हैं जिनका सोल मोस्टली क्या होता है, वाइट वन होता है, और सोल जो है ना बहुत मतलब लाइक ज्यादा मोटा नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट, ऐसे सीधे शूज। इनको क्या बोला जाता है जी, कैनवस शूज बोला जाता है। ये दोनों की वैरायटी में आते हैं, गर्ल्स की वैरायटी में भी और बॉयज के भी। तो these are the canvas shoes. I hope so you like this video. Stay connected. आगे चलते हैं जी हम। yes, इस टाइप के आपने शूज देखे होंगे, बट हम इसको बोलेंगे क्या, क्या ये शूज हैं? ठीक है, हम इसको मोस्टली क्या बोला जाता है मार्केट में? इट्स रियली इंटरेस्टिंग वन। आप इसको क्या बोलते हो, चुपके से बताओ, मैं बताऊं आपको चुपके से। आप जो है इनको बोलते हो नेट वाले शूज, नेट वाले शूज दे दो। लेकिन एक्चुअल में ये कोई नेट वाले शूज नहीं, एक्चुअल में ये शूज है ही नहीं, इन्हें क्या बोला जाता है जी, क्लॉग्स। जी हाँ, ऐसे शूज जिनके बीच में ऐसे छोटी छोटी मोरियां सी होती है और बीच में उसके एक लेयर सी होती है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, क्लॉग्स बोला जाता है। यस, दीज आर क्लॉग्स। और मोस्टली ये जो है बॉयज की वेरिएशन में आते हैं, ठीक है। तो आपने भी शायद इस तरह के शूज कभी ना कभी इस तरह की चीजें जरूर डाली होगी। ये है हमारे पास क्लॉग्स, CLOGS। आई होप सो यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम लड़कियां जो है ना मोस्टली क्या करती हैं,
कोई भी मतलब लाइक सूट हो तो उसके साथ बैली डालने की कोशिश करती है कि बैली जो है ना वो मैचिंग हो। वैरायटी भी बहुत आती है, सेल लगी होती है, सेल सेल 200 रुपए की एक, 200 रुपए की एक, 200 रुपए का एक पेयर मतलब। तो उसमें उसमें मोस्टली क्या मिलता है, बैली मिलती है। अब ये मत सोचना कि मैडम भी क्या कहते हैं सेल वाली डालती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपा भी सेल वाली डालते हैं, आपा भी आप जैसे ही है। आपा ने कौन सा मतलब लाइक कोई अंबानी की बेटी तो हूं नहीं मैं भी, ठीक है। तो मतलब लाइक दोनों टाइप की चीजें ही डाली जाती है। सेल की आई हो मतलब मैं हमेशा मानती हूँ कि जो सेल की चीजें होती है ना वो बल्कि ज्यादा किफायती होती हैं। अगर मान लो 200 की एक चीज चल भी रही है काफी दिन तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, तो इट्स वर्थ ना। और हमारा मन भी मतलब लड़कियों को वैरायटी चाहिए होती है, लॉन्ग टाइम नहीं चाहिए होते हैं। तो चलो एनी हाउ बैक टू द बेसिक्स। इसमें क्या है जी, हमारे पास इस लड़की ने क्या डाल रखा है, एक बैली डाल रखी है, मीन्स टू से फ्लैट, जिसको आप बैली बोलते हो लड़कियों स्पेशली। ये एक्चुअल में ये बैली नहीं है, ये हमारे पास क्या होते हैं जी, बैलेरिनास फ्लैट। यस, BL सॉरी बैलेरिनास फ्लैट्स। यस, फ्लैट्स। यहाँ पे अगर आपने बैलेरिनास नहीं बोलना है तो आप सिंपल इनको क्या बोल सकते हो जी, फ्लैट्स। यस, दीज आर द फ्लैट्स, नॉट बैली। बैली एक्चुअल में क्या होता है, बैली स्टमक को बोलते हैं, बैली पेन हो रहा है जी, और वही आप डालते हो, बैली डालते हो, स्टमक डालते हो क्या, नो इट्स फ्लैट्स। ओके, लेट्स कम टू द बॉयज नाउ। बॉयज नो मोस्टली क्या डालते हैं, इस टाइप के शूज डालते हैं। आपने देखे होंगे यहाँ पर ऐसे कुछ नोट 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 सी बनी होती है ना, और ऐसे नोट नोट सी बनी होती है, और बहुत ही मतलब लाइक फॉर्मल वन में आते हैं। इन इस टाइप के शूज को क्या कहते हैं, फटाफट बताइए जी, इस टाइप के शूज को क्या बोलते हैं। ये टाइप के शूज जो है ना बहुत ही ज्यादा फेमस है, लड़के बहुत ज्यादा डालते हैं इस टाइप के शूज को। मैं बताती हूँ आपको, इसको बोलते हैं जी लोफर। जी हाँ, लोफर। लड़के सॉरी बट थोड़ा सा मतलब लाइक मुझे कमेंट करना पड़ेगा, जैसे खान सर है, मोस्टली लड़कियों को आई डोंट नो मतलब लाइक मैं उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, लेकिन वो लड़कियों को हमेशा ये समझते हैं दैट गर्ल इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। वो लड़कियों को ठीक है रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम मतलब लाइक वो हमेशा ये चीज मानते हैं, ये चीज कहते हैं कि भाई लड़की जो है ना वो कुछ नहीं है, वो लड़के के दम पर है, फलाना है, ढिमकाना है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर हिम अबाउट हिज थॉट्स। एक्चुअल में एक लड़की ही जो होती है ना वो क्या करती है जी, एक लड़के के लिए सब कुछ होती है। अब देखो, अगर आपके लिए हम कुछ नहीं है, अगर हम लड़कियां कुछ भी नहीं है आपके लिए, then why you took the birth, from where you took the birth? Of course your mother, she is also a lady, she was also a girl that time. Then why you always insist on like girl being at the lower level? No, it's not there. So please do respect the girls. Let's come to the basic point now. Yes, लड़कों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे लड़कियों को लेके हमेशा थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, तो लड़कों को हमेशा बोला जाता है लोफर, ठीक है। तो लोफर जो है वो लोफर टाइप के शूज डालते हैं, इस टाइप के फॉर्मल दिखने के लिए। फॉर्मल और कैजुअल वेयर्स में हमेशा लोफर मिलते हैं, इस टाइप के शूज जो है वो लड़के डालते हैं। टिंग टिंग, ठीक है। इससे नेक्स्ट है जी हमारे पास ये, आपने अपनी लाइफ में ये जो है पक्का कभी ना कभी जरूर डाले होंगे। क्या है ये तो चप्पल है जी मैडम, चप्पल है ये तो, हमने तो बहुत खाई है। लड़के बहुत चप्पल खाते हैं। हवाई चप्पल याद है, जैसे कि मम्मी ने कोई काम कहा, मैं नहीं करता ये काम, ले चप्पल, मम्मा थोड़ी देर बाद रुक के कर दूंगा, ले चप्पल, है ना। तो ये वो वाली चप्पल ही है, बट इसको इंग्लिश में क्या बोले, क्या हम इसे स्लीपर बोले? नो, इट्स नॉट अ स्लीपर, इट्स स्लीपॉन्स, SLIPONS। इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है जी स्लीपॉन्स, ठीक है। तो नॉर्मल कोई भी चप्पल जो बाथरूम चप्पल होती है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो स्लीपॉन्स। जी हाँ, स्लीपॉन्स। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, यस, इस टाइप के शूज बहुत ऑफनली लड़कियां डालती हैं। मतलब लाइक लड़कियां जो है ना, मतलब जीन वगैरह पे मोस्टली ये इस टाइप के शूज डालती हैं। बट आपको नहीं लगता कि इस टाइप के शूज में और कैनवस शूज में क्या डिफरेंस है?
कैनवस शूज में क्या होता है जी, हमारे जो लेसेस होते हैं वो हमें खुद नहीं बांधने होते, वहां पर लेसेस होते हैं लेकिन हम बांधते नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली प्लास्टिक होती है, वहां पर इलास्टिक होती है सॉरी। और यहाँ पे इस टाइप के शूज में हमारे को फ्लैट सरफेस मिलता है, ठीक है, जैसे कैनवस में मिला था, लेकिन इनकी विड्थ थोड़ी सी हाई होती है और हमारे को इनको क्या करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है, ठीक है, बांधना पड़ता है। तो इनको कहीं कहाँ कहीं क्या, इनको हम बोल सकते हैं जी प्लेटफॉर्म शूज। जी हाँ, ये हमारे पास क्या है जी, प्लेटफॉर्म शूज है, यानी कि ऐसे शूज जो क्या है जी प्लेटफॉर्म टाइप में होते हैं, यानी कि आगे और पीछे से सेम हाइट के, विड्थ थोड़ी सी हाई, और एट द सेम टाइम वी हैव टू टाई अप द नॉट। ओके, सो ये है जी प्लेटफॉर्म शूज। नेक्स्ट, ये लड़कियां हमेशा डालती हैं इस टाइप की बेली, बट इसको भी बेली बोल देती हैं लड़कियां, पीछे वाले जो था उसको भी बेली बोल देती है, लेकिन ये है क्या हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, बहुत ही पर्टिकुलर और रेयर टाइप की हमारे पास बेली है, ठीक है। इसको जो है वो क्या बोला जाएगा, इसको देखो जी बोला जाएगा जी, सॉरी, ये देखो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पर क्या है जी, हाई हील्स हैं, मीन्स टू से कि इसकी नोक बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम लेट्स लुक ओवर द फ्रंट पार्ट, इट्स लाइक दिस, मतलब लाइक अगर स्टार्टिंग से इस टाइप की नोक से बनी हो और हील भी हो साथ में, तो उन्हें क्या बोला जाता है जी, स्टिलेटो। हमें तो बेली ही सिखाया गया है, लेकिन अगर आपको आगे से मतलब चौरस नहीं सॉरी ट्रायंगुलर पीस चाहिए, इस टाइप का चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है जी, स्टिलेटो। जी हाँ, तो इसमें हील भी होती है, बट एट द सेम टाइम जो है वो स्टार्टिंग से जो शेप होती है वो क्या होती है जी, ट्रायंगुलर वन, तो दिस इज स्टिलेटो। नेक्स्ट वन, यस, इस टाइप की हील को क्या बोलेंगे, ये है एक्चुअल में हाई हील्स, ठीक है। हम लड़कियां क्या करती है, हर एक जिसकी थोड़ी सी हील हुई नहीं, चलो जी हाई हील्स, बट एक्चुअल में ये हमारे पास हाई हील्स ये वाली होती हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है जी, हमारे पास ये है, बट आप देख पा रहे होंगे कि इस लड़की की पैर थोड़े से आगे है, ठीक है, जिसमें क्या होता है जी, हमारा जो पैर है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है, देख पा रहे होंगे, हील के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, इससे थोड़ी सी आगे की तरफ होता है। इस टाइप की सैंडल्स को बोला जाता है जी हाई हील्स, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो भी हनी सिंह का वो गाना देख लेना, उसमें भी हाई हील के बारे में बात कर रहा था ना, तो वो इस टाइप की हील्स उस लड़की ने डाली होती है, वो आगे गिरने वाली हुई होती है, इतनी हील्स उसने डाली होती है, उन्हें बोलते हैं जी हाई हील्स। यस, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप की है, ये टाइप, इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, क्या होता है, हील्स तो है हमारे पास, बट आगे देखिए, आगे इस पार्ट में हमारा क्या है जी, 2-4 उंगलियां दिख रही होती है, मतलब कि लाइक अंगूठा दिख जाएगा आपको, ठीक है, अंगूठा, एक फोर फिंगर दिख जाएगी, मिडिल फिंगर दिख जाएगी, लेकिन कंप्लीट टो फिंगर्स हमें नहीं दिखाई देती, इसमें थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या है, खुला होता है आगे से। इस टाइप के सैंडल्स को क्या बोला जाता है, ये होती है जी पीप टो। आप देखो, मैंने अभी आपको बोला कि इसमें क्या है जी, हमारे को टोज नजर आती है ना, मतलब लाइक टो फिंगर्स नजर आती है, बट वो क्या है जी, बहुत कम, लाइक अंगूठा दिख जाएगा, 1-2 दिख जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक पीप। मैम ये तो आपने मुझे वर्ब करवाई थी, पीप, पीप का मतलब क्या होता है, झांकना, तो बिल्कुल सही है ना, उन्होंने बिल्कुल सही किया। यहाँ पे पूरे आगे की उंगलियां नहीं दिखती, इस टाइप के सैंडल्स में क्या होता है जी, 2-4 उंगलियां दिख रही है, मतलब कि थोड़ी बहुत झलक उनकी, ठीक है, झांकना, तो दीज आर पीप टो। नेक्स्ट, जी हाँ, इस टाइप के सैंडल्स को देखिए क्या कहा जाएगा, जी हाँ, इस टाइप के सैंडल्स को देखिए सही ढंग से,
यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास पीछे तो होता ही है एरिया, मतलब कि आपकी एडी कवर हो जाती है, लेकिन आगे भी आपके पास क्या है, पार्ट को कवर किया जाता है। मैम ये तो हमने जो है पीछे वाले में भी देखा था, है ना, स्टिलेटो में भी देखा था, उसमें भी आगे वाला पार्ट जो है वो कवर हो गया था। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ स्टिलेटो वाले पार्ट में हमारे पास ये चीज जो है वो कवर अप नहीं थी, और आगे वाला जो पार्ट था ना वो सेम टू सेम उसी सरफेस पर था, और इसमें क्या है जी, हमारे पास फ्लैट सरफेस पर आ गया। तो इस टाइप की हील को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप को हम बोल सकते हैं जी डॉग से, DORSAY, दीज आर डॉग से हील्स। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। जी हाँ मैडम, ये तो शूज ही हैं, है ना, लेकिन ये है क्या हमारे पास, किस टाइप के शूज हैं, जाके क्या बोलोगे, थोड़े से ऊंचे वाले शूज दिखा दो, नहीं, आपने इसको जो है ना अलग नेम से बुलाना है, और इसको क्या बोला जाता है, ये होते हैं जी वेज शूज। जी हाँ, ये हमारे पास क्या है जी, वेज शूज, मतलब कि कोई ऐसे शूज जिनके क्या है जी, लेसेस तो है, बट एट द सेम टाइम इनकी ऊपर क्या होती है जी, थोड़ी सी हाइट, ठीक है, मतलब लाइक थोड़ी सी हाइट सरफेस से नहीं होती, लेकिन हमारे ये जो है एंकल पार्ट को भी कवर अप करती है, तो ये हमारे पास क्या है जी, वेज शूज। इससे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, जी हाँ, आप ये टाइप के शूज जो है मोस्टली डालते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के टाइम पर एंड ऑल। यस, वेरी कॉमन, दैट इज रनिंग शूज। मेरे को ना बहुत ज्यादा हंसी आती है कई बार, मतलब लाइक मैं अगर कुछ लेने के लिए जाऊँ शूज स्पेशली, तो क्या होता है, वो कहते हैं कि हमें मतलब सुबह सुबह पार्क में जाना है, पार्क वाले शूज दे दो, भागने वाले शूज दे दो, हमारे को जॉगिंग वाले शूज दे दो। अरे भैया, क्या आप वहां पे रनिंग शूज नहीं बोल सकते, ये स्पेशली रनिंग के लिए ही बने हुए हैं। इसमें क्या है, आपका बैक पैक जो है ना वो कॉम्फी फील करता है, आप रनिंग जिस टाइम पर करते हो, तो इसलिए इनका नाम रखा गया है रनिंग शूज। और मेरे को बहुत ही ज्यादा कई बार हंसी आती है कि रनिंग शूज जो है ना वो कई बार लोग ऑफिस पे डालते हैं, हालांकि कॉम्फी है, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट देयर फॉर रन। ओके, तो इस टाइप के शूज जो है ना मोस्टली जो है जॉगिंग के टाइम पर, एक्सरसाइज के टाइम पर तब डाले जाते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ हील्स, इस टाइप की हील्स को क्या बोला जाता है, बताइए। यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास हील की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो हील है वो, अब इसमें फूल थोड़ा उगाने हैं हमने, इस टाइप की हील को क्या बोला जाता है जी, ये है, देखिए ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास, ये इसमें अब यहाँ पर मैंने फूल थोड़ा उगाने हैं। आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ी कौन टाइप की, अब इसमें फूल नहीं उगा रही मैं यहाँ पर, यहाँ पर अब थोड़ा सा आइसक्रीम के बारे में सोचो। एक आइसक्रीम होती है, वो किस तरह की होती है, इस टाइप की होती है ना, ये होगी, कैसी आइसक्रीम बनाई है ना तो ये हमारे पास कौन टाइप की शेप है, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, कॉर्न हील, कॉर्न हील, या फिर कॉर्न शूज भी बोल सकते हो आप इसको, हालांकि ये सैंडल्स है, बट एट द सेम टाइम आप इसको कॉर्न हील और कॉर्न शूज भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस टाइप, मोस्ट कॉमन, लड़कियां कई बार डालती हैं इस टाइप के शूज, इनको इनको क्या बोला जाता है, देखिए इसके जो है ना हील्स है वो जो है बहुत ब्रॉड है, ठीक है, और एट द सेम टाइम इसके आगे वाला जो पार्ट है ना, इसमें ना आप देख पाओगे कि इस टाइप की हील के जो सोल होता है ना वो इस टाइप का बना होता है, ऐसा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है पिक्चर में, लेकिन आप देख पा रहे होगे कि इसमें क्या है जी, ऐसे ये चीज बना रखी है। तो इस टाइप की जो चीज होती है ना, मतलब लाइक इस टाइप के जो सैंडल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है जी ट्रैक्टर हील। थोड़ा सा ऑकवर्ड है नाम,
बट हाँ अगर मान लो डाला भी होता है ना तो एकदम से धमक 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 करते हैं ये बहुत ज्यादा, मतलब लाइक साउंड बहुत ज्यादा आती है इसमें, और एट द सेम टाइम ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, ये बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे लगते हैं तो इसलिए लड़कियां डाल लेती हैं, और अच्छे लगने के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। ठंड में अगर मर गया ना लड़कियां तो भी जैकेट नहीं डालेंगी, ये तो फिर भी हील की बात है, और हील से तो मोस्टली लड़कियों को प्यार होता ही है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी साउंड क्रिएट हो रही हो, जितना मर्जी कुछ हो रहा हो, बस अच्छा लगना है जी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हील, दिस टाइप ऑफ हील, इसको क्या बोला जाता है? देखिए इस टाइप की हील्स में ना स्पेशली हमारे पास क्या है जी, देखिए ऐसे बन रहा है ये चीज, ये क्या शेप बन गई? ये शेप बन गई इंग्लिश के अल्फाबेट टी की तरह, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? टी शूज। अलग अलग है, टिश्यू वो वाला नहीं है, ठीक है, दीज आर टी शूज, ठीक है, जिसके आगे टी टाइप का कुछ बन रहा हो, दैट इज टी शू। नेक्स्ट दिस वन, अब देखो ये भी, इसमें भी हील है, और इसमें क्या है जी, हमारे टोज जो है ना वो आगे की तरफ आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब इसमें देखो यहाँ पर इसका अंगूठा भी दिख रहा है, इसकी ये फिंगर, छोटी फिंगर, सारी मतलब ऑल टाइप ऑफ फिंगर्स आर विजिबल ओवर हियर, ऑल द टॉप पार्ट इज विजिबल। सो इस टाइप की हील्स को बोला जाता है जी ओपन शू। ओपन हील भी बोल सकते हैं और ओपन शू भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस वन, मोस्टली लड़के डालते हैं, बट अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। आउटडेटेड है तो इसको क्या बोला जाएगा? इसमें जैसे लड़कियों का था उसमें भी एंकल कवर अप हो गई थी ना वेज टाइप के शूज में, तो इसमें भी लड़कों के टाइप में जब क्या होता है जी, एंकल कवर होती है, तो इस टाइप को क्या बोला जाता है? इसको स्पेशली बोला जाता है जी एंकल शूज। लड़कियों के टाइप में उसे वेज शूज बोला जाता है और लड़कों के टाइप में इसे एंकल शूज बोला जाता है, लेकिन आजकल जो है बहुत कम इस टाइप के मतलब लड़के डालते हैं, क्योंकि उन्हें लोफर पसंद है, लोफर टाइप के शूज पसंद होते हैं। यस दिस वन माय फेवरेट वन, मोस्टली ये जो है ब्रांडेड वन में आते हैं, जैसे स्केचर्स हो गया, ठीक है, प्यूमा हो गया, तो उसमें हमें मोस्टली इस टाइप के शूज देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? ये हमारे पास है जी चंकी शूज। जी हाँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, बट एट द सेम टाइम कंफर्टेबल तो होते हैं, और एट द सेम टाइम क्या है जी, ये हमारे को बहुत हैवी लगते हैं, ज्यादा देर तक आप इसे परस्यू नहीं कर सकते, बट दीज आर माय फेवरेट वन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के शूज पसंद है, ठीक है, क्योंकि शूज से ही लोगों की पहचान होती है, तो ध्यान रखिए अपने कमेंट्स में आप लोग मुझे मेंशन करके बताइए कि आपको कौन से टाइप के शूज जो है सबसे ज्यादा फेवरेट है। सो दिस इज फॉर इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।